अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं साकिब रज़ा नौमानी मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो गया नूरानी क़ायदा का सबक नंबर 2 को लेकर के। मुझे उम्मीद है कि आप सबक नंबर 1 को याद कर लिए होंगे। आज फिर से मैं सबक नंबर 2 आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये अलिफ़ है, ये अलिफ़ से लेकर के ग़ैन तक आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। कल मैं आपको सबक दिया था, शायद मुझे उम्मीद है कि आप याद कर लिए होंगे। ये अलिफ़ और बा से लेकर के ग़ैन तक आज आपको मैं यहाँ पे सबक देने की कोशिश करूँगा। ये सबक है सबक नंबर 2। जैसे ये है, ये सबक नंबर 2 का याद कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो याद कर लिए होंगे। ये याद करें, ये फ़ा है, ये फ़ा, इसको फ़ा कहते हैं। ये थोड़ा सा इसका माथा जो है, इसका सर जो है थोड़ा सा घुमा हुआ होता है, तो उसको फ़ा कहा जाता है। उसके बाद इसी फ़ा के तरह काफ भी है, लेकिन ये थोड़ा सा गोल टाइप है, ये गोल टाइप है और उसके ऊपर जो है 2 नुक्ता है। तो इस 2 नुक्ता, अगर एक नुक्ता हटा दिया जाए तो वो काफ, ये फ़ा हो जाएगा। लेकिन ये फ़ा के ऊपर एक नुक्ता है और ये बड़ा काफ है, बड़ा काफ के ऊपर 2 नुक्ता है। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि फ़ा का 1 नुक्ता और इसी को 2, ये यहाँ पे अगर 1 नुक्ता और दे दिया जाए तो ये काफ हो जाता है, ये बड़ा काफ हो जाता है। तो ये फ़ा, ये क़ाफ, इसको बड़ा काफ कहा जाता है, क़ाफ। अब ये छोटा काफ है, ये काफ, हल्का सा बिल्कुल पतला करके, काफ, 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 फ़ा, क़ाफ, काफ। उसके बाद ये लाम, थोड़ा सा खींच करके, लाम, ये मीम, नून। जैसे एक नुक्ता ऊपर है, इसको नून कहा जाता है, इसको आप नून कहेंगे, नून। ये माथा थोड़ा सा गोल है, ऐसे करके है, ये ऐसे करके, तो इसको वाव कहा जाता है, वाव, वाव। इसका सर जो है ऐसे करके गोल होता है, इसका ऐसे गोल होता है, तो उसको वाव कहते हैं, इसको आप वाव कहेंगे। इसको छोटी हा कहा जाता है, इसको छोटी हा कहा जाता है, इसको हा कहेंगे आप। उस पार जो जब आपको हम पढ़ाए थे, तो उस पार ये जो है, ये इसको ये बड़ा हा कहा जाता है, ये बड़ा हा, ये हा कहा जाता है। लेकिन इसी को यहाँ पे जब इसी को आप पढ़ेंगे वहाँ पर, तो आपको यहाँ पे छोटा हा कहा जाता है, ये छोटा हा कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, उसके बाद ये छोटी हा है, उसके बाद ये हमज़ा है, गौर करें आप, ये हमज़ा है। उसके बाद ये या है, ये या है और ये भी या है। हालांकि या के नीचे 2 नुक्ता होता है, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ भी 2 नुक्ता है, और ये भी या है। तो ये आपको सबक मैंने दिया, ये फ़ा, ये क़ाफ, ये काफ, लाम, मीम, नून, वाव, छोटी हा, हमज़ा, या। आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन ये सबक और आपको हम देना चाहते हैं। कल आपको हम ये सबक नहीं देंगे, कल से आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह रहमान। मैं आपको ये सबक देना चाहता हूँ कि जैसे आपका सबक है यहाँ सबक दिए, लेकिन आपको कल इस तरीके से सुनाना है, अलिफ़ खाली, अलिफ़ खाली। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसको खाली कहेंगे। ये हर्फ जो है, इसके हर्फ के ऊपर एक नुक्ता है, इसको नुक्ता कहा जाता है। इसको हम नुक्ते के साथ पढ़ेंगे। बा के नीचे 1 नुक्ता, ये 2 नुक्ता ऊपर है, ये ता के ऊपर 2 नुक्ता, ये सा के ऊपर 3 नुक्ता, ये जीम है, ये जीम के नीचे 1 नुक्ता। इस तरीके से आप सिलसिलेवार तरीके से आप पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि जैसे ये बा है, ये नुक्ता नीचे, इसी नुक्ते को अगर हम ऊपर दे देते हैं तो ये नून हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 नुक्ता है, ये 2 नुक्ता से ये हटा देंगे तो ये नून हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नून है, ये नुक्ता अगर हम नीचे दे देते हैं तो बा हो जाएगा। इसी तरीके से
ये नुक्ता अगर ऊपर दे देंगे तो ये नून हो जाएगा। अच्छा, ये ता है, ये दोनों नुक्ता अगर नीचे दे देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका दोनों नुक्ता नीचे है तो या है। इसी तरह से ये दोनों या का दोनों नुक्ता अगर ऊपर दे देंगे तो फिर ये ता हो जाएगा। इसी तरह से नुक्ते की पहचान आपको करनी है और अच्छी तरीके से आपको पढ़नी है। इंशाल्लाह अब मुझे उम्मीद है कि आप अगर सही से पढ़ेंगे तो बहुत जल्द कुरान अच्छा पढ़ना सीख जाएंगे आप। तो आपको अलीफ से लेकर के गैन और गैन से लेकर के अब या तक कल आपको सुनानी है। बिल्कुल इस तरीके से सुनानी है कि अलीफ खाली, बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर दो नुक्ता, जैसे जैसे नुक्ते हैं उतना ही नुक्ते के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। आप व्हाट्सअप के ज़रिए से इसी नंबर पे व्हाट्सअप है 6200778344, इस पर व्हाट्सअप के ज़रिए से रिकॉर्डिंग के ज़रिए से आप मुझे सबक अपना सुना सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस तरीके से आप पढ़ेंगे। अलीफ खाली, बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर दो नुक्ता, सा के ऊपर तीन नुक्ता, जीम के पेट में एक नुक्ता, हा खाली, खा के ऊपर एक नुक्ता, दाल खाली, जाल के ऊपर एक नुक्ता, रा खाली, जा के ऊपर एक नुक्ता, छोटी सीन खाली, बड़ी शीन के ऊपर तीन नुक्ता, सौद खाली, दौद के ऊपर एक नुक्ता, तो खाली, गौ के ऊपर एक नुक्ता, आइन खाली, गैन के ऊपर एक नुक्ता, ये फ़ा के ऊपर एक नुक्ता, बड़ा कौफ के ऊपर एक नुक्ता, छोटा काफ खाली, लाम खाली, मीम खाली, नून के ऊपर एक नुक्ता, वाऊ खाली, छोटी हा खाली, हमज़ा खाली, या के नीचे दो नुक्ता और या के नीचे दो नुक्ता। इसी तरीके से आपको पढ़ना है और सबक को कल सुनाना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप याद कर लेंगे। कल आपको यहाँ पे सब अगर इसको आप अगर सही से याद कर लेते हैं तो कल आपको यहाँ से इधर सबक दिया जाएगा। और अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी परेशानी है, आपकी दिक्कत है, आपकी मजबूरी, आपकी प्रॉब्लम है, ये मेरी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल तरीके से कुरान पढ़ाने की कोशिश करूँगा। नूरानी कायदा को पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर आपको कुरान शरीफ पढ़ाऊँगा। इस तरीके से आपको याद करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साकिब रज़ा नुमानी चैनल है मेरा, उसमें आप जाइएगा। जाने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा कि उससे किसी और भी भाई बहन को फ़ायदा पहुंच जाए। ठीक है, इसी बात के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।